हेलो फ्रेंड्स, ग्रेट मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त संदीप पटेल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हमारे जो थॉट प्रोसेस है, हमारा जो थिंकिंग है, हमारे जो विचार है, उसकी इफेक्ट हमारी बिजनेस पे भी होती है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, हम जो सोचते हैं उसकी इफेक्ट हमारे बिजनेस पे होती है। दोस्तों ये वीडियो के टॉपिक के ऊपर चालू करने से पहले मेरे आप सब दोस्तों से हाथ जोड़ के एक विनती है कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और शेयर करना। दोस्तों हम ये वीडियो के बारे में स्टार्ट करते हैं कि जो हम सोचते हैं उसकी इफेक्ट हमारे बिजनेस पे होती है। दोस्तों इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूँगा कि एक सिटी में एक वड़ा पाव का ठेले वाला था जो अपना दिन में काफी सारे वड़ा पाव बेच के वो पूरा दिन की मेहनत करके वो पूरा उसका दिन व्यतीत करता था और वो बहुत उत्साही रहता था। उसके उत्साही रहने का एक और वजह भी ये भी थी कि वो कान से बहरा था, वो कान से सुन नहीं पा रहा था। तो कान से सुन नहीं पा रहा था इसीलिए वो कभी रेडियो भी नहीं सुनता था, और उसकी आंखें भी कमजोर होने की वजह से वो कभी टीवी पे नहीं दिखता था। और एक बात और है कि वो पढ़ा लिखा नहीं था, और पढ़ा लिखा न होने की वजह से उसने कभी न्यूज़पेपर भी पढ़ा नहीं था। जी हाँ दोस्तों, और उसकी वजह से वो सब चीज़ों में न जाने के कारण वो पूरा समय अपने बिजनेस में ध्यान दे रहा था, अपने धंधे को ग्रो कैसे करना उसमें ही वो मतलब पूरा हैप्पी होकर, आनंदित होकर पूरे दिन में आनंद से वो वड़ा पाव सेल करता रहता था। और दिन ब दिन वो काफ़ी सारे वड़ा पाव का धंधा उसको ग्रो करने लगा। ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उनके ठेले के वड़ा पाव खाने को आ रहे थे, तो वो ज़्यादा बटाटे भी मंगवाने लगा। धीरे धीरे उसने पाव मंगवाना भी स्टार्ट कर दिया था ज़्यादा से ज़्यादा। और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आया कि उसने अपने ठेले से लेके एक अपनी नई दुकान भी शुरू कर दी, और दुकान में वो शॉप में वो वड़ा पाव सेल करने लगा। एक दिन ऐसा भी आया, उसका धंधा इतना ग्रो कर गया कि उसने आजू बाजू में जो और 2 दुकानें थी वो भी उसने खरीद ली, और 3 दुकानों में मिलकर उसने धंधा स्टार्ट किया। और ये सब जो वो बंदा कर रहा था और उससे अच्छी उसकी कमाई भी हो रही थी, तो उसने अपने बेटे को एक अच्छी सी कॉलेज में पढ़ा लिखा कर बड़ा किया था। और जैसे ही बच्चा ग्रेजुएट होने के बाद तुरंत ही अपने पिता का जो बिजनेस है वड़ा पाव का उसमें वो लग गया था। लेकिन उसका धंधा जैसे ही ग्रो करा था उसके साथ उनका बेटा भी उनके साथ काम में लग चुका था। तो बेटे ने एक दिन उनके पापा को बताया कि पापा आपको क्या मालूम है कि जो पूरी दुनिया है वो एक आर्थिक संकट में थोड़े टाइम में आने वाली है। तो उनके पापा ग्रेजुएट नहीं थे, वो मतलब एजुकेशन उनका नहीं था, वो कम पढ़े लिखे थे ही नहीं, तो उनको वो सब आइडिया नहीं था, क्योंकि उन्होंने कभी ना ही रेडियो सुना था, ना ही उन्होंने टीवी देखा था, ना वो न्यूज़पेपर पढ़ते थे। तो उनको लगा कि मेरा बच्चा पढ़ा लिखा है, मेरा बेटा पढ़ा लिखा है, वो हर रोज न्यूज़पेपर पढ़ता है, रेडियो भी सुनता है, टीवी भी देखता है, तो वो मेरे से ज्यादा जानता होगा। तो उन्होंने कहा कि बेटे तुम मेरे से ज्यादा इसके बारे में जानते हो, तो मुझे इसमें थोड़ा डिटेल्स में बताओ। तो बेटे ने अपने पिता को बताया कि आने वाले टाइम में पूरी जो दुनिया है वो आर्थिक संकट में आने वाली है और भयानक वैश्विक मंदी आने वाली है। तो पापा ने ये बात उसको सच मान लिया, बिकॉज कहीं ना कहीं उनको लगा कि मेरा बेटा ज्यादा पढ़ा लिखा है, न्यूज़पेपर पढ़ता है, टीवी देखता है, रेडियो भी सुनता है, तो शायद उसकी बात सच भी हो सकती है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दिन ब दिन अपने जो वड़ा पाव के जो ऑर्डर वो आगे से बटेटे और पाव मंगवा रहे थे वो ऑर्डर उन्होंने कम कर दिया। ऑर्डर कम होने की वजह से माल का उसका शॉर्टेज होने लगा। धीरे धीरे कस्टमरों की आने की लाइन भी कम होने लगी, बिकॉज माल ना होने की वजह से कस्टमर बार बार वापस जाने लगा। और इस कंडीशन में एक दिन ऐसा भी आया कि वो कस्टमर आना ही बंद हो गया। तो धीरे धीरे उनका जो धंधा था वो धीरे धीरे स्लो मोड में आने लगा और बहुत ही कम हो गया। एक दिन ऐसा आया कि जो उन्होंने बड़ा बिजनेस किया था, 2 दुकानों से स्टार्ट लिया था, वो सब 2 दुकानें भी बेच दिया, अपनी सिंगल दुकान भी थी वो भी बेच दिया, और पहले जैसे ठेले पे वो धंधा कर रहे थे वैसे ठेले पे आ गए। और जब अब ठेले पे धंधा वो कर रहे थे, वापस वो ठेले पे ही आ गए, तो उनके पिताजी ने अपने बेटे से कहा, बेटे तूने जो बात बताई थी वो सच हो चुकी है, हम ये भयानक मंदी का सामना कर रहे हैं। दोस्तों मेरी आप सबसे सवाल ये है कि आप इस स्टोरी से माध्यम से क्या सीखने को आपको मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये स्टोरी के माध्यम से आपको क्या सीख मिली, मुझे कमेंट में दोस्तों इसके बारे में जरूर बताइए, बिकॉज यही हमारे साथ होने वाला है। कोरोना क्राइसिस के बाद आगे की जो दुनिया है, कोरोना क्राइसिस के बाद आगे के जो बिजनेस चलने वाले हैं, कौन से नहीं चलने वाले, हम इतना न्यूज़ चैनल और न्यूज़ में इतना पढ़ते हैं, इतना देखते हैं कि आज कोरोना की वजह से इतने लोगों की मौत हो गई, आज कोरोना की वजह से इतने लोगों को कोरोना इतनी नौकरियों को खा गया, आज कोरोना की वजह से इस इंडस्ट्री में मंदी आ गई।
दोस्तों ये सभी न्यूज़ जितना हम देखते हैं सुनते हैं उसकी पूरी इफेक्ट हमारी बॉडी के साथ साथ हमारे बिजनेस में भी होती है, और इसके कारण हम कुछ अच्छा सोच नहीं पाते, पॉजिटिव सोच नहीं पाते, बल्कि ये टाइम ऐसा है कि हमको आगे ग्रो कैसे करना है उसके बारे में सोचना है, नहीं कि हमारा धंधा मंदा हो रहा है या हमारा धंधा कोलैप्स हो जाएगा। हमारा ज़्यादातर फोकस धंधा कोलैप्स हो रहा है, धंधा बंद हो जाएगा उसके ऊपर रहता है। और आने वाले टाइम में जो भी लोग यही सोचते हैं उनका यही हाल होने वाला है। लेकिन जो भी लोग सीरियस है और इस मौके का फायदा उठा रहे हैं, आगे बिजनेस को कैसे ग्रो करना है उसकी स्ट्रेटेजी अभी से बना रहे हैं, उनका धंधा आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा होने वाला है। दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।